सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भारत में शिक्षा सुधार की मांग के लिए पिछले 19 दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। यानी वो पिछले 19 दिन से आमरण अनशन पर है। आमरण अनशन का यदि आप मतलब समझते होंगे तो पिछले 19 दिन से सोनम वांगचुक सिर्फ पानी पीकर जिंदा है। इसके बावजूद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे हैं, क्या वो सरकार विरोधी है या फिर वो व्यवस्था के विरोध में है? और यदि शिक्षा में सुधार की मांग सरकार और व्यवस्था के खिलाफ नहीं है तो फिर सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे का यह कारण भी हो सकता है कि जो ये पूरा आंदोलन हो रहा है, जो ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, वो सीजेपी के बैनर के तले हो रहा है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट को, इस पूरे आंदोलन को होल्ड कर रही है। क्या इसलिए सरकार सोनम वांगचुक की तरफ नहीं देख रही है? क्योंकि जो ये मांग है, ये उसके बाद ज्यादा तेज हुई है जब सरकार नीट का एग्जाम नीट एंड क्लीन नहीं करा पाती। यानी कि हर बार सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं है, बल्कि देश में कई ऐसे जो एग्जाम हैं वो लीक हो रहे हैं। यानी सही से व्यवस्था काम नहीं कर रही है। और जब सही से व्यवस्था काम नहीं कर रही है तो क्या व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना सरकार या देश के खिलाफ हो गया है? क्योंकि जो रुख इस पूरे आंदोलन के बाद सरकार का दिखाई दे रहा है, उससे तो ऐसा ही लगता है। सोनम वांगचुक कोई पहली बार आमरण अनशन पर नहीं बैठे हैं। वो पर्यावरणविद भी हैं और पर्यावरण के लिए भी आवाज उठाते रहे हैं और उसके लिए भी वो इस तरह से आमरण अनशन पर रहे हैं। लेकिन मौजूदा सरकार से जो उनकी दुश्मनी है वो कोई पहली बार नहीं देखी जा रही है। वो जेल तक भी काट कर आ चुके हैं। लेकिन अब जब वो एक महत्वपूर्ण मांग उठा रहे हैं शिक्षा में सुधार की, तो उसको अनसुना क्यों किया जा रहा है? आप मत गौर कीजिए जो कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमें चाहिए। वो आपको सरकार के विरोध में लग सकता है। आपको यह भी लग सकता है कि सीजेपी का जो अस्तित्व है वो सरकार के विरोध के लिए ही है और इसमें जितनी भी विरोधी पार्टी हैं उनका पूरा सहयोग और साथ भी है। और यदि सरकार ऐसा सोच भी रही है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि सीजेपी के मंच पर ज्यादातर जो लोग पहुंच रहे हैं वो सब सरकार विरोधी ही हैं, यानी विपक्षी पार्टी के हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो मांग सोनम वांगचुक उठा रहे हैं उसे हल्का नहीं समझना चाहिए। और अब जब आप समझिए कि कोई इंसान 19 दिन से सिर्फ पानी पर जिंदा हो तो उसके हालात किस तरह के होंगे, वो किस दर्द से गुजर रहा होगा। और सोनम वांगचुक अब खुद कह रहे हैं कि उनसे तमाम राजनीतिक और सामाजिक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप अपना अनशन खत्म कर दीजिए। अब एक वीडियो खुद सोनम वांगचुक ने अपनी डाली है। वो कह रहे हैं कि वो ऐसे बीच में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे वरना सरकार कहेगी कि ये तो आते जाते रहते हैं। यानी लड़ाई आर पार की है। शरीर कमजोर हो रहा है लेकिन हौसले बुलंद है। सोनम वांगचुक
अपने अनशन पर, और जो लोग उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अनशन बीच में ही तोड़ दें, उनसे क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी अपील भी आप सुनिए। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे जबरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये अपील कर रहे हैं कि सरकार सोनम वांगचुक की नहीं सुनेगी, उन्हें परवाह नहीं है। यदि वो जिंदा नहीं भी रहते हैं या इस आंदोलन में वो मारे भी जाते हैं तो भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, और इसके लिए बाकायदा उदाहरण भी दिए जा रहे हैं किसान आंदोलन के, जिसमें बहुत सारे किसान अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन सरकार की तरफ से वही ढुलमुल रवैया रहा था। इस सबके बीच नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने भी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील की। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मांग लेंगे। प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात का प्यार है। हालांकि सोनम वांगचुक ने जो अपनी वीडियो जारी की है उसमें वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत भले ही धीरे धीरे खराब हो रही हो, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। आप मेरी चिंता करने से ज्यादा जो 20 जुलाई को आंदोलन बुलाया गया है, यानी जो मार्च संसद पर करना है, उसमें शामिल होइए। वो अपील कर रहे हैं युवाओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप संसद घेराव के लिए आइए 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हजारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। अब यदि चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो साफ तौर से कह रहे हैं कि 19 जुलाई तक यदि सरकार कोई फैसला लेती है तो ठीक, वरना 20 जुलाई के बाद ये आंदोलन महा आंदोलन में बदल जाएगा। वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि संसद का जो सत्र अब 20 जुलाई से चलने वाला है, वो वहीं से संसद कार्रवाई के लिए जाएंगे और कार्रवाई पूरी होने के बाद फिर वहीं जंतर मंतर पर रहेंगे। यानी जो आर पार की लड़ाई की बात कही जा रही है उसमें अब चंद्रशेखर भी शामिल हो गए हैं। 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मांग लेंगे। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में, आपको बताओ, यहां से वहां तक संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे
आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देख रहे हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी होगा, तो आदमी होगा। मेरी बात को ध्यान रखें। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी सोनम वांगचुक के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अब अनशन उन्हें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो संवेदनहीन है। यदि वो इस पूरे आंदोलन में मारे भी जाएंगे तब भी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देगी। इसके उलट अब शंकराचार्य उनसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना अनशन छोड़कर देश भर में निकलिए। देश आपको सुनना चाहता है और सरकार के विरोध में जो कुछ भी देश में हो रहा है वो आप जन जन तक पहुंचाइए। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए हुए? आप बिल्कुल ये अनशन खत्म करो। अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीकों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को अपना आमरण अनशन और ये जिद दोनों ही छोड़ देनी चाहिए। और आरोप उनका भी सरकार पर वही है कि जो मौजूदा सरकार है वो संवेदनहीन है, वो इस तरह के आंदोलनों की तरफ ध्यान नहीं देती है। यहां वो किसान आंदोलन की जो बात है वो भी कर रहे हैं कि किस तरह से इतना लंबा किसान आंदोलन चला, और किसान आंदोलन ही नहीं, कई इस तरह के जो आंदोलन हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा गए लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपील कर रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। सोनम वांगचुक की मौत हो जाए ये भाजपा को कबूल है, लेकिन भाजपा अपने भ्रष्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हटाने का काम नहीं कर सकती। करोड़ों छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाए, सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। यह संवेदनहीन सरकार उन छात्रों के हितों की अनदेखी करती है, उनके हितों पर कभी भी गौर नहीं कर सकती। तो जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की तरफ से जो आमरण अनशन किया जा रहा है उसे 19 दिन हो चुके हैं। उसके बावजूद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका शरीर भले ही टूट रहा हो लेकिन उनके हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता। वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि 20 जुलाई को जो संसद का घेराव होना है, जो संसद मार्च निकालना है इन्हीं मांगों के लिए, उसके समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।